वही हुआ है जिसका डर था। बुरी खबर है, अफगान फोर्सेस ने यानी कि अफगानिस्तान में मौजूद हुकूमत अमाराते इस्लामी ने और उनकी फौज ने पाकिस्तान की सरजमीन पर धावा बोला है। अभी की खबर है और बड़ी खबर है, और खबर यह है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया है। अफगानिस्तान से पाक सरजमीन पर हमला, चमन में 6 शहरी शहीद, 17 जख्मी। अफगान फोर्सेस की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग, मार्टर गोलों और भारी हथियारों का इस्तेमाल। और सरहद पार से जो मार्टर गोले और रॉकेट जो हैं उन्होंने कहर ढाया है, जुल्म किया है। एक तो ये है कि ये जिस तरह वाक़या हुआ अफगान फोर्सेस की अटैक था। अफगान बॉर्डर फोर्सेस ने बड़ी आर्टिलरी और मॉर्टर फायर खोले हैं। बड़ा फर्क है, ये एक मुल्क, एक हमसाया मुल्क की फोर्स है। लेकिन ये तो बॉर्डर फोर्सेस की बात की जा रही है, ये तो अफगानिस्तान के जो फोर्सेस हैं उसकी बात की जा रही है। तो अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के हालात तो ताल्लुकात ठीक नहीं, लेकिन इस हद तक तो नहीं थे कि वहां से बाकायदा हमले किए जाएं। और जो हमारी हिना खैर साहब भी वहां पे गई, उन लोगों को बंदे नहीं से मिले। कोई अफगान गवर्नमेंट, तालिबान हो, जाहिर शाह की हो, दाऊद खान की हो, उसने ड्यूरन लाइन को तस्लीम नहीं किया। भारत जो है वो 5 महीने में $1 अरब के आईफोन जो है वो एक्सपोर्ट कर देता है। हम इसी चीज के लिए रह गए हैं कि हमने तालिबान के साथ क्या करना और क्या नहीं करना। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, अफगानिस्तान की तरफ से किए गए बड़े हमले से पाकिस्तान सख्ते में है। पाकिस्तान की सेना और अफगान तालिबान लड़ाकों के बीच जबरदस्त गोलीबारी जारी है। अफगानिस्तान की तरफ से किए गए हमले में अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 37 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। पाकिस्तानी आर्मी और अफगानी तालिबान के बीच यह संघर्ष तब शुरू हुआ जब अफगानिस्तान से सीमावर्ती शहर स्पिन बोल्डक में एक मोर्टार गिरा। इसके जवाब में अफगानिस्तान ने पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान पर धावा बोल दिया। उधर पाकिस्तान के ISPR ने बयान जारी किया है कि पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान को चौकियां बनाने से रोकने की कोशिश की, तभी दोनों में झड़प हो गई। उन्होंने कहा कि देखते ही देखते अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की सीमा पर भारी हथियारों से हमला कर दिया। नाज़रीन इकराम, वही हुआ है जिसका डर था। बुरी खबर है, अफगान फोर्सेस ने यानी कि अफगानिस्तान में मौजूद हुकूमत अमाराते इस्लामी ने और उनकी फौज ने पाकिस्तान की सरजमीन पर धावा बोला है। शहादतों की इत्तलात हैं और मामला इतना सादा नहीं है। और ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, बल्कि पिछले चंद दिन से बहुत कुछ चल रहा है। बहुत सी चीज़ों की तस्दीक हो चुकी है, बहुत सी चीज़ें अभी तक सिर्फ और सिर्फ ज़राए बता रहे हैं, लेकिन जो पिछले चंद दिन से एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं। और जनरल आसिम मुनीर के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने जा रहा है, क्योंकि इस चीज़ का इदराक उन्हें पहले से था। अफगान बॉर्डर फोर्सेस जो हैं उन्होंने चमन में शहरी आबादी पर भारी हथियारों से बिला इश्ताल फायरिंग की है। और अफगान तालिबान की जो फोर्सेस हैं, ये TTP नहीं है, ये कोई दहशतगर्द ग्रुप नहीं है, ये कोई कलदम जमात नहीं है, ये कोई तखरीबकार नहीं है। ये चीज़ आपने समझनी है, बड़ा फर्क है। ये एक मुल्क, एक हमसाया मुल्क की फोर्स है। लेकिन इस सब के अंदर बाढ़ उखाड़ने के वाकयात हुआ। वो एरिया भी पहाड़ी है, वहां पर बहुत सी आप देखें कि बिरादरियां, बहुत से कबीले, कोई अफगानिस्तान में थोड़ा सा एरिया चला गया, थोड़ा सा पाकिस्तान में। ये ड्यूरन लाइन का मामले पे भी आता हूं, ये पिछले दिनों इन्होंने जो शरारत की है। अब इस सारी चीज को आपने जेहन में रखना है। पुरअमन तरीके से वहां पर लोग रहते हैं, रिश्तेदारियां हैं, आना जाना है और ये सब कुछ है। लेकिन इस सब के अंदर जो ISPR ने इस वक्त तस्दीक की है, पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक अफगान बॉर्डर फोर्सेस की जारियत पर पाकिस्तानी सरहदी दस्ते जो हैं, पाकिस्तान की जो बॉर्डर फोर्स है, उसने मौसर जवाब दिया। अभी की खबर है और बड़ी खबर है, और खबर यह है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया है। अफगानिस्तान फोर्सेस ने शेल की है, जिसके रिजल्ट के तौर पर पाकिस्तान के 6 लोग जाँ बहक हो चुके हैं
और 17 से ज़्यादा इस वक्त ज़ख्मी हैं। इसका मतलब ये है कि हलाकतों की मज़ीद ख़बरें भी आ सकती हैं। और ये बॉर्डर टाउन का वाक़या है जिसको ISPR ने इसकी तफसीलात भी जारी कर दी हैं। तमाम टेलीविज़न स्क्रीन पर इसकी डिटेल्स चल चुकी हैं। नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। इस वक्त मेरे सामने AP ओपन है और इसमें कुछ इसकी डिटेल्स इस तरीके से हैं कि बॉर्डर टाउन में ये वाक़या पेश आया जिसमें अफ़गानिस्तान फोर्सेस ने जो फायर है वो खोल दिया और उसमें 6 शहरी जाँ बहक हुए हैं। अच्छा, इसमें यह भी है कि पाकिस्तान की तरफ से भी जवाब दिया गया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से काबुल अथॉरिटीज़ से रब्ता कर लिया गया। काबुल में जो हुकूमती अथॉरिटीज़ हैं उनसे रब्ता किया गया फ़ौरी तौर पर और उनसे ये सवाल किया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से ये जो हमला किया गया उसमें 6 लोग आम लोग मारे गए हैं, ये क्यों किया गया। अब वो जब इसकी तफसीलात हमारे पास डिटेल्स आएंगी कि क्या बातचीत हुई है वहाँ पर अथॉरिटीज़ के साथ, हमारी अथॉरिटीज़ की, तो हम वो भी यकीनन आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन अभी तक जो मेरे पास डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रख रही हूँ, जिसमें कहा गया है कि इसमें काफ़ी हैवी वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है और जो सिविलियंस हैं उनको निशाना बनाया गया है। और फिर जो कंधार के गवर्नर यानी कि स्पोक्समैन हैं इन अफ़गानिस्तान, अताउल्ला ज़ैद, वो उन्होंने एक लिंक के ज़रिए जो है दोनों मुल्कों के बीच जो क्लैशेस हैं उसका बताया और ख़ास तौर पर तालिबान फोर्सेस विद कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू चेक पॉइंट्स ऑन द अफ़गान साइड ऑफ बॉर्डर, ये कहा है AP ने। और जैसा मैंने आपको बताया कि अफ़गान बॉर्डर फोर्सेस की इस चमन में शहरी आबादी पर भारी हथियारों से बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में 6 पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए हैं और 17 ज़ख्मी हो गए हैं। अच्छा, इसमें ISPR की तरफ से कहा गया है कि अफ़गान बॉर्डर फोर्सेस की जो जाहियत है, यानी ये जो वहाँ से हमला किया गया है, इस पर जो पाकिस्तानी बॉर्डर्स पर मौजूद हैं ट्रूप्स, उन्होंने जवाब भी दिया उसका। और फिर उसके बाद वहाँ पर लेकिन कोशिश ये की गई कि उस तरफ के लोगों को निशाना ना बनाया जाए, यानी सिविलियंस को निशाना ना बनाया जाए। फिर जिस तरह मैंने आपको बताया कि ISPR के मुताबिक जो वाक़या है उसके बाद पाकिस्तान ने काबुल में अफ़गान हुक्काम से भी रब्ता कर लिया है और ये अब कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात रोकने के लिए जो है वो डिमांड की गई है। मतलब अब यही डिमांड करेंगे कि आइंदा कभी ऐसा ना हो। अब देखिए, अगर आप इसको हम इस तरह देखेंगे, पहले भी हम ये बताते रहे हैं, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है। हमने अभी अब आप मेरे प्रोग्राम्स देख लीजिए, मैंने अपने जो प्रीवियस 2 प्रोग्राम्स किए हैं वो किस पे किए हैं। मैंने उस पाकिस्तान से अकील यूसुफजई को लिया जिसमें हमने देखा अफ़गानिस्तान और जो सरहदों पर मामला है, ख़ास तौर पर ये इशू दहशतगर्दी का, और जो कलअदम जमात TTP है उस पर हमने बात की। फिर हमने बात की अमेरिका में डॉक्टर आसिम यूसुफजई से, जिन्होंने बताया कि वहाँ पर जो है, लेकिन जो TTP है उसका तो इसमें जो है वो नाम नहीं है। बात ये कही जा रही है कि हम तो अभी तक जो बातें करते रहे वो हम ये कहते रहे कि TTP कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ, वो हमला कर रहे हैं, वो उनसे हमें ख़तरा है, वो हमारी बात नहीं मान रहे, उन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट है वो ख़त्म कर दिया है। लेकिन ये तो बॉर्डर फोर्सेस की बात की जा रही है, ये तो अफ़गानिस्तान के जो फोर्सेस हैं उसकी बात की जा रही है। तो अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तान के हालात तो ताल्लुकात ठीक नहीं, लेकिन इस हद तक तो नहीं थे कि वहाँ से बाकायदा हमले किए जाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हालात अब इस हद तक पहुँच चुके हैं, इस नहज पर पहुँच गए हैं कि जहाँ पर हमले भी हो रहे हैं। तो देखिए, जो चमन है, चमन बॉर्डर की हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। आपको याद होगा कि जब तालिबान हुकूमत आई थी अफ़गानिस्तान में, तो उसी वक्त उसके फ़ौरन बाद जो स्पिन बोल्दिक और जो चमन का एरिया, उसमें क्या हुआ था कि कुछ इस तरह का वाक़या पेश आया था और फिर उसको बंद कर दिया गया था। कई मरतबा बंद होता रहा है और खुलता रहा है।